अब्बूजान, ये बहुत भारी है। इतना भारी ताज क्यों बनवाया? शेखू बाबा, ये ताज सिर्फ इसलिए भारी है ताकि इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का एहसास आपको हमेशा रहे। अब अपनी शमशीर उठाइए। हम जानते हैं कि आप महज एक बच्चे ही हैं, इसलिए आपको खेलने का वक्त भी दिया जाएगा। और इसी के साथ हम ऐलान करते हैं कि शहजादे सलीम को 5000 मनसब और पंजाब का सूबा सौंपा जाता है। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मुबारक हो। और साथ ही में शहजादे मुराद को 3000 मनसब और शहजादे दानियाल को 2000 मनसब दी जाती है। जावेदा बेगम के बेटे हैदर को 500 मनसबदारी दी जाती है और शमशाद बानो के बेटे कुतुबुद्दीन को 200 मनसबदारी दी जाती है। और शेखू बाबा के वलीअहद होने का पहला दिन है। आज से इनके काम की शुरुआत होगी। अब से ये हर एक मुकदमे, हर इंसाफ, हर दरबार में हमारे साथ होंगे। आज का पहला मुकदमा शुरू किया जाए। बागियों को पेश किया जाए। तुम सब पर मुगल सल्तनत से बगावत करने का जुर्म साबित होता है। न सिर्फ तुमने मुगल सल्तनत से बगावत की, बल्कि तुमने हमें ललकारने की हिमाकत की। इस गुनाह की मुआफी नहीं हो सकती। तुम्हारी वजह से जंग छिड़ सकती थी, हजारों लाखों का खून बहा जा सकता था। ये गुनाह अजीम है और तुम सबकी सजा के तौर पर हमारा हुक्म है कि तुम सबके सर को हाथियों के पांव के तले कुचल दिया जाए। नहीं अब्बूजान, अगर इन हाथियों के पैरों के नीचे कुचल दिया जाए तो ये लोग मर नहीं जाएंगे। आप ही तो कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये लोग बुरे हैं मगर आप नहीं। वलीअहद से मशवरे के बाद सजा बदल दी जाए। उम्र कैद बामशक्कत सजा दी जाती है, लेकिन हमें फख्र है कि वलीअहद ने अपना पहला फैसला सुनाया और साथ ही साथ इंसाफ भी किया। और हमें एक इंसान होने का एहसास कराया। सच याद दिलाया इन्होंने कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बहुत खूब। इन्हें ले जाया जाए। शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद, शहजादा सलीम जिंदाबाद। सलीम चिश्ती बाबा ने बिल्कुल ठीक कहा था। सलीम सदा अपने हृदय की सुनेगा, प्रेम करेगा, प्रेम से जिएगा और महल में बदलाव लाएगा। और बदलाव प्रारंभ हो चुका है। हाँ हाँ, शहजादे सलीम के वलीअहद होने का ऐलान हुआ है दरबार में।
और आज रात को उसी का जश्न है महल में। नादिरा बेटा, तुम्हारी बहुत ख्वाहिश थी ना महल घूमने की, आज पूरी होगी। ये देखो, शहनशाह का खुद बुलावा आया है, हम तीनों चलेंगे शाम को वहाँ। अरे इस कुटिया में अब तेरे दिन पूरे हो गए। तेरे कोख में ये पल रही तेरी बेटी कुटिया से महल तक पहुंचाएगी। क्या सोच रही हो अम्मी जान? हमें परियों की तरह तैयार करोगी ना? बेशक मेरी बच्ची। समझने की कोशिश करो मुराद, सलीम वलीहद है, वलीहद होने की वजह से उन्हें मनसुबदारी ज्यादा मिलेगी बेटा। हमें पंजाब का सूबा क्यों नहीं मिला अम्मी जान? सूबा भी मिलेगा मुराद, जब तुम काबिल हो जाओगे तब। तो क्या सलीम भाई जान मुझसे ज्यादा काबिल है? अम्मी जान, हम सलीम भाई जान से पहले पैदा क्यों नहीं हुए? हमें वलीहद होते। अपने बड़े भाई से जलन ठीक नहीं है मुराद। आप मेरे क्यों सुनेंगे भाईजान? आपको तो सलीम भाईजान का तालिक बना दिया गया है, अब तो आप उन्हीं की तरफदारी करेंगे ना? देखा हैदर, तुम हमेशा परेशान रहते थे, मिल गई मनसब। इतने में काम नहीं चलने वाला अम्मी जान, मैं सूबा चाहिए। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सूबे बनाऊंगा मैं। बड़ी फौज तैयार करूंगा। मुझे भी सलीम भाईजान की तरह आगे जाकर शहंशाह बनना है, अपनी खुद की हुकूमत बनानी है। देखो हैदर, शहंशाह से हमेशा वफादार रहना, ठीक है? दानियल बेटा, मनसबदारी मिली है तुम्हें, धीरे धीरे अब उसके बारे में भी सोचना शुरू करो। मनसबदारी मिले तो क्या खाना पीना छोड़ दूं? नहीं बेटा, पर मनसबदार हूँ, औहदा बड़ा है, तो तरह तरह के लजीज खाने पकवाऊंगा और खाऊंगा। दानियल बेटा बस हो गया, अब और नहीं खाओ। अरे दानियल, दानियल बेटा सुनो। हाय अल्लाह, वो मुकुट कितना भारी था, उससे हमारा सर दर्द करने लगा। अब्बू जान भी ना, हमें खेलना अच्छा लगता है, उन्होंने हमें दरबार में बैठा दिया। और आज उसी दरबार में बैठकर आपने अपने जीवन का पहला न्याय किया। वो तो है, मगर अब्बू जान भी ना, किसी इंसान को हाथी के पैरों के तले कुचलवा भी सकते हैं क्या? लेकिन अम्मी जान, हमें वहाँ दरबार में नहीं बैठना है, वो हमारे खेलने का वक्त होता है। अच्छा, अभी तो आप अपना मुकुट पहनिए। नहीं, हमें ये नहीं पहनना है। बेटा सलीम, आज रात जश्न तक तो आपको ये मुकुट पहन कर ही रखना होगा, पहनिए। आप जानती हैं अम्मी जान, जब हम शहंशाह बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे? क्या करोगे? हम एक लोहे का बहुत भारी मुकुट बनाएंगे और उसे अब्बू जान के सर पे रख देंगे। उन्हें मालूम तो चले कि इतने से बच्चे के ऊपर इतना भारी ताज कितना बुरा लगता है, लेकिन आपके लिए हम रेशम का ताज बनवाएंगे। अच्छा जी, आपकी ये बात यदि हम आपके अब्बूजान को बता दे तो? बता दीजिए, हम कौन सा उनसे डरते हैं, उल्टा वो हमसे डरते हैं। हमारी हर बात मानते हैं वो। देखा था ना आप अम्मी जान, हमारे कहने पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपना फैसला बदल दिया था। बहुत चलती है हमारे भरे दरबार में। आप फिक्र ना कीजिए, जब हम शहंशाह बन जाएंगे तो हम सारे कानून बदल देंगे, सब बच्चों को खेलने का वक्त देंगे। अम्मी जान, ये अब्बू जान की तरह खांसना मत कीजिए, हमें डराना बंद कीजिए। शेखू बाबा, तो हमें वाकई में आपसे बहुत डर लगता है ना? अदाब अब्बू जान, वो बड़ी अम्मी जान ने हमें बुलाया है। अम्मी जान, हम जाकर आते हैं। अरे और आप हंसना बंद कैसे? आपको हंसी आ रही है हम पर? लेकिन क्या आप जानती हैं, इनकी ऐसी हरकतों पर हमें गुस्सा क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि वो जब भी मुस्कुराते हैं, उनकी हंसी में हमें आपका अक्स नजर आता है।
हमारी हंसी छोड़िए, उनका रंग और उनके बाल बिल्कुल अपने बिताब पर गए हैं और उनके गप्पे हाँकने का अंदाज भी बिल्कुल आप ही पर गया। गप्पे हाँकते हैं। बड़ी अम्मी जान, सलीम आप यहाँ? रख लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें प्यास लग रही है। बस इतनी सी बात। आइए सलीम, यहाँ बैठिए। आइए पानी पीजिए। वो क्या है बड़ी अम्मी जान? ये पान है, खाएंगे?